बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन उसके कारनामे ख़त्म नहीं होते। जी हाँ नाज़रीन, इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे काम करता है कि उसके काम हमेशा उसके लिए सदका जारिया बने रहते हैं। आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे एक बहुत बिज़ी रोड है और उस बिज़ी रोड के किनारे पे ठंडे पानी का एक कुआँ है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये कुआँ, इलाके वाले लोग कहते हैं कि ये कुआँ आज से 50 साल पहले का है और इस कुएं की सादत जो हासिल की थी वो हाजी सरदार अली ने हासिल की थी। उन्होंने आज से 50 साल पहले ये कुआं लगाया था और कुएं के साथ एक छोटी सी मस्जिद भी है जो पहले कच्ची मस्जिद थी लेकिन अब पक्की मस्जिद हो गई है। इस एरिया से, ये जो कुएं वाला एरिया है, इससे मुल्हिका गांव जो हैं वो तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर इससे दूर हैं। उनके पास पानी का मुनासिब इंतज़ाम नहीं था लेकिन इस कुएं की मदद से उन्होंने पानी का जो इंतज़ाम था वो हाजी सरदार अली साहब ने पानी का इंतज़ाम किया। उनका आज से 50 साल पहले का ये कारनामा, 50 साल पहले का ये काम आज लोगों के लिए बाइस रहमत बना हुआ है। आज लोग जो हैं वो इस सड़क से जब गुज़रते हैं, गर्मी में गुज़रते हैं, तो ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा काम है जो उन्होंने किया और इस काम की वजह से उनको आज भी सवाब मिल रहा होगा। बहुत ज़्यादा धूप जब होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस कुएं का ठंडा पानी लोगों की गर्मी की शिद्दत को कम करता है। तो अभी मैं आपको कुछ देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो लोग गुज़र रहे हैं और वो आके पानी पीते हैं। ये सारे मनाज़र आप इंशाल्लाह मेरे साथ देखेंगे। हम लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो इस कुएँ का पानी पीते हैं, क्या उनके दिल में क्या ख्याल आता है, उनके क्या व्यूज़ हैं, कि कुआं बनाने वाले के मुतल्लिक वो क्या कहते हैं। ये सारी बातें अभी हम इंशाल्लाह पूछते हैं लोगों से। नाज़रीन, अभी यहाँ से कुछ लोग जो गुज़रते हैं, हम उनको रोक के, या जो लोग इधर रुकते हैं उनसे पूछते हैं कि वो अक्सर इधर गुज़रते हैं, ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कैसा महसूस होता है जब वो पानी पीते हैं, तो क्या उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये कुआं हम देख रहे हैं, इधर हमारे पास कुआं, काफ़ी लोग इधर रुके हैं, पानी भी पिया है, तो आपने कभी पिया पानी इधर से? जी, हम तो रोज़ इधर से गुज़रते हैं और पानी पी के जाते हैं जब प्यास होती है, क्योंकि नज़दीक कोई ऐसी पानी पीने के लिए कोई जगह नहीं है, ना कोई नलका, ना कोई चीज़ नहीं है। ये कुआं एक वाहिद ज़रिया है जहाँ से लोग सैर होकर पानी पीते हैं और बड़ा मीठा पानी है इसका। ये पानी जो आप ज़मीनें देख रहे हैं ना, इनका पानी खारा है, लेकिन इस कुएँ का पानी मीठा है। ये कुदरती अमल है, इसका हमें समझ आज तक नहीं आई। अच्छा, तो ये कुछ बताएंगे आपको, हमें ये बताएं, नाजरीन को बताएं कि ये कुआं किसने लगाया, कब लगाया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। ये काफ़ी देर की बात है, हमारे तो पैदा होने से भी पहले की बात है, लेकिन हम बड़ों से सुनते हैं कि जब ये रास्ता कच्चा हुआ करता था किसी दौर में, कच्चा भी ऐसा था कि यहाँ से गुज़रा भी नहीं जाता था, लेकिन लोग यहाँ से घोड़ों पे, ऊँटों पे ऐसे गुज़रते थे पैदल। तो चूँकि गांव यहाँ से काफ़ी दूर हैं, जो करीब के गांव हैं ना, वो काफ़ी तकरीबन 10-12 मील के फासले पे गांव हैं, तो जब लोग इधर से गुज़रते थे, कोई पानी पीने का कोई ज़रिया नहीं था। तो ये हाजी सरदार अली रहमानी साहब हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, उन्होंने ये कार्य खैर के लिए ये कुआं बनवाया था। आज भी उनकी औलाद जो है वो इस कुएँ की खिदमत करती है। इस कुएँ में उन्होंने तोसी की है। ये मस्जिद कच्ची हुआ करती थी, उन्होंने पक्की करवा दी है। अभी वो कुछ और भी इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो वो इसको ख़त्म नहीं करना चाहते। वो उनका कहना है कि अगर हम इसको ख़त्म करेंगे तो शायद हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनका जो इसाले सवाब है वो ख़त्म हो जाएगा। और बात भी हकीकत ऐसी ही है, उन्होंने इसाले सवाब के लिए लगवाया। आज भी ये कुआँ जब लोग यहाँ से गुज़रते हैं तो पानी लाजमी पी के जाते हैं। मैं भी इसलिए रुका हूँ कि मैंने अभी यहाँ से पानी पीना है। ये पानी बड़ा एक तो होता है ना ठंडा और मीठा, ये हाजमा भी है, अगर खाना खा लें तो वो जल्दी हाजम हो जाता है इससे। ये बड़ा अच्छा पानी है। जी नाजरीन, आपने सुना, लोगों के व्यूज़ सुने कि ये पानी जो है ये ना सिर्फ ठंडा है बल्कि मीठा भी है और हाजमेदार भी है। तो अगर आप कभी खाना ज़्यादा खाएँ तो इस कुएँ पे ज़रूर आएँ ताकि आपका हाजमा जो है वो दुरुस्त हो सके। और दूसरा ये कि इस कुएँ को वो ख़त्म नहीं करना चाहते, ये बता रहे हैं लोग कि इस कुएँ को वो ख़त्म नहीं करना चाहते, इसमें मज़ीद अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें आगे मज़ीद अमेंडमेंट्स होती रहेंगी और ये कुआँ इंशाल्लाह चलता रहेगा।